हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो रनिंग टॉपिक था वो वॉइस था और वॉइस के ऊपर हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो ऑलरेडी हो गई थी। जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट वॉइस के हमने तैयार कर लिए थे। आज हम जो भी अलग अलग प्रकार से एक वॉइस के जो सेंटेंस बनते हैं, वन बाय वन एक एक करके हम उन सेंटेंस को सोल्व आउट करते हैं। उनमें यूज होने वाले प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को विथ एग्जांपल यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो हेडिंग है वही आपका वॉइस सेकंड जो क्लास है अपनी पार्ट 2। आपकी जो यहाँ पर ये क्लास है वो है पार्ट 2। वॉइस का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि अब तक आपने जो वॉइस है वो पढ़ा कि आपका एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। आपने ऑलरेडी ये जान लिया था। इसमें आपने कहा था कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो अपना इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें अपना ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंस रखता है। ये बातें आप लोगों ने जान ली थी और इनसे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बनते थे, जो भी रूल बने थे वो रूल आपने जान लिए थे। आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। वर्ब के बारे में आपने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं और टेंस से संबंधित परिवर्तन अर्थात जितने भी ऑब्जेक्टिवरी वर्ब से संबंधित एचवी से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो भी आपने कल तैयार कर लिए थे। आपने जो प्रपोजिशन, जो बेस्ट प्रपोजिशन जो यहाँ पर यूज होने वाला है उस सेंटेंस में, वो भी आपने तैयार कर लिया था। तो आज जो हमारा यहाँ पर टाइप रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, यहाँ पर हम लोग बता देते हैं आपको कि अपना जो सबसे पहले अपन सिंपल जो सेंटेंस बनते हैं उन सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि आखिर जो सिंपल जो सेंटेंस है वो किस प्रकार के होते हैं और उनको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो किस प्रकार से हम उन्हें चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, कोई भी ले लिया मैंने, सुनील मेक्स ए नॉइस। ये मेरा एग्जांपल था, सुनील मेक्स ए नॉइस। देखिए, इस सेंटेंस में आप लोग अभी मुझे ये बताएं कि कौन तो सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। देखिए, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट है, वर्ब आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये ऑलरेडी है। अब देखिए, यहां पर मैं इसको जो है, अब मैं इसको भी देखता हूं कि सेंटेंस क्या है मेरा, एक्टिव वॉइस का है। सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव वॉइस का है। मुझे पता ऑलरेडी, कल की क्लास में जिसने नहीं देखी वो देख करके पता कर सकता है ऑलरेडी कि यहाँ पर आपने इसको ऑब्जेक्टिवरी वर्ब्स कैसे कहा। देखिए, अब मैं इसका पैसिव बनाता हूं। तो देखिए, सबसे पहला रूल अपना क्या था, सबसे फर्स्ट रूल को देखिए। अपना सबसे फर्स्ट रूल था कि यहां पर बनने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, यहां पर अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बना दीजिए इसको सब्जेक्ट और बना दिया मैंने यहां पर ए नॉइस। अच्छा जी, पहला जो रूल है वो कंप्लीट। अब चलते हैं अपन वर्ब से टेंस से रिलेटेड जो परिवर्तन है उनकी तरफ। तो यहां पर सबसे पहला देखना, सबसे पहला ही चेंजेज जो वर्ब मैंने बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस होता है, उसको इज आर एम में चेंज करते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर एस और ईएस का प्रयोग हुआ है, कहने का मतलब V1 एस और ईएस के रूल को फॉलो कर रहा है। और जब यह होता है तो इसको चेंज करते हैं किसमें, इज आर एम। तीनों में से सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। ठीक है, तो यहां देखा ए नॉइस एक सिंगुलर है, तो इस स्थिति में यहां पर किसका यूज किया जाएगा, इज का। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है, मेड बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर उचित जो प्रपोजिशन है उसका यूज किया जाएगा। तो यहां पर पर्सन, और पर्सन के लिए प्रपोजिशन मैंने कल बताया था क्या, बाई। और अब जो भी आपका यहां पर पर्सन है लिख दीजिए सुनील।
इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल सोल्व आउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी प्रकार के जो एग्जाम्पल है उसको अपने उन रूल्स के माध्यम से सोल्व आउट कर सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड अपना क्या कहता है, देखिए लिया मैंने यहां पर न्यूटन हैज written this letter। सेंटेंस था मेरा न्यूटन हैज रिटन दिस लेटर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट एचयूएमवी ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। देखिए ये यहां पर आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट है, ये आपकी एचवी है, ये आपकी एमवी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कंफर्म? ध्यान से देखना, एक्टिव है या पैसिव। तो कल के रूल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इसे बोल सकते हो ये एक्टिव वॉइस का है। कौन सा है? एक्टिव वॉइस का है। बनाना क्या है अपन, पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहला रूल, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसको दिस लेटर। कंफर्म? उसके बाद में देखिए यहां पर HUI हैज है होता है, चेंज क्या करते हैं उसके आगे बीन लगा देते हैं, हैज हैव बीन। तो यहां पर देखिए दिस लेटर सिंगुलर था, तो यहां भी क्या आ जाएगा हैज, और उसके बाद में यूज कर देंगे बीन। कंफर्म? उसके बाद में देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, थर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगा, रिटन। क्या बन जाएगा, रिटन। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रपोजिशन कौन सा होगा, यहां तक क्या पर्सन, और पर्सन के लिए प्रपोजिशन कौन सा होगा, बाय और न्यूटन। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल को सोल्व आउट कर सकते हो, किसी भी प्रकार का डाउट आपका इसमें नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आई मस्ट हेल्प द पुअर। ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए पता आप लोगों ने कर लिया एक्टिव वॉइस का है। अभी मैं बोल देता हूं जिस स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम हो रही है कि एक्टिव का है पैसिव का है, पता करने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला रूल कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द पुअर। कंफर्म? उसके बाद में यहां पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, और जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाती है तो कल के रूल में आपने पढ़ा था कि इसके बाद में बी का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मस्ट के बाद में किसका यूज हो जाएगा, बी का। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहां पर देखिए कौन सी वर्ब आ जाएगी, हेल्प। ठीक है, हेल्प, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। अब यहां पर उचित जो सुटेबल प्रपोजिशन है वो यूज करेंगे, आई प्रसन्न, तो प्रपोजिशन कौन सा हो जाएगा, बाय। और देखिए रूल में पढ़ा था आपने प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन वालों में कि आई को अब किस में चेंज करेंगे, मी में, क्योंकि हम इसे क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये आपका सब्जेक्टिव केस था और हम यहां पर इसको क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के सिंपल सेंटेंस को चेंज कर सकते हो, नो डाउट। अब देखिए कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बात को समझना, कई ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनको पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखने
लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, यानी बाई के बाद लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। न बाई की आवश्यकता होती है, न उसके बाद में लिखे जाने वाले ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। आखिर हम ऐसे जो ऑब्जेक्ट है उनको अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो अपना एक रूल ये भी आप लिख लीजिए कि कुछ अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ। देखिए अनइम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं, उन अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट में एक आता है वन, एक आता है समवन। इनको विशेष ध्यान से देखना है। एक आता है वन, दूसरा समवन, फिर आता है नोबडी, उसके बाद में आता है पीपुल, उसके बाद में आता है चिल्ड्रन, उसके बाद में आता है एवरीवन, उसके बाद में आता है समबडी, उसके बाद में आता है नो वन, उसके बाद में यहां पर आता है पुलिस, और उसके बाद में आता है अस और देम। इनको गोल के पी जाओ। यहां पर कुछ वर्ड मैंने ऐसे लिखे हैं जिनको बाई के बाद ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि ये आपके सब्जेक्ट में है तो जब इनका ऑब्जेक्ट आप बनाओ तो आप, जैसे इसका तो क्या है कि वी है तो वो अस बनेगा, दे है तो देम बनेगा, तो इनको भी आप न लिखो तो बढ़िया रहेगा। बाकी अन्य इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए आप उसको बिल्कुल भी बाई लगा के न लिखें तो भी आपका चल जाएगा। ये अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, तो ये बात याद रखने की है। ठीक है, इसको राइट कर लेना। अब देखिए मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि स्टूडेंट यह नहीं समझ पाता है कि कौन से सेंटेंस में सर ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम सब्जेक्ट बना दें। सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, कई बार समस्या ये आती है कि ऐसा सेंटेंस कौन सा है, या हम कैसे सेंटेंस की पैसिव बना सकते हैं और कैसे सेंटेंस ऐसा इसकी पैसिव नहीं बना सकते। कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव हम बना लेते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। ठीक है, वैसे हर आपका एक सेंटेंस जो एक्टिव का होता है पैसिव में जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, नो डाउट। लेकिन देखिए मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं अभी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसको मैं पैसिव में चेंज करता हूं तो मैं उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे पास कोई रहेगा नहीं। और देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि पैसिव में तो ऑब्जेक्ट को ही महत्व दिया जाता है। पैसिव में तो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ही महत्व दिया जाता है, और जब वही नहीं होता है तो सेंटेंस बनेगा क्या? बनेगा कैसे? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये सब चीजें अब हम यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप सेंटेंस में पहचान कैसे करोगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो देखिए मेरी बात को समझना, डायरेक्टली अपन क्या कह देते हैं कि जैसे मैंने सेंटेंस यहां पर बनाया, ये लिखा मैंने एक वर्ब, कि वर्ब के बाद में जो कोई भी वर्ड होता है हम उसे ऑब्जेक्ट कह देते हैं, जो कि पैसिव में चेंज होने वाला होता है। हम यही जानते हैं। जिससे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहां पर, सी गोज टू स्कूल। तो क्या अब आप इस टू स्कूल को इधर लाओगे? दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सर आखिर इस टू का क्या किया जाए, ठीक है, इस स्कूल का क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति जब आपके सामने क्रिएट हो जाती है तो देखिए हम सेंटेंस को कैसे समझ पाए कि वास्तव में, देखिए ये जो प्रीपोजिशन लग के यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड होता है जिसको कि हम इधर सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या है, मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए आप पहले समझे कि वर्ब दो तरीके से होती है। वर्ब दो होती है, एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। बात को समझना, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता है, यानी इस वर्ब जो ये वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और ये विथआउट ऑब्जेक्ट के होता है, इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है।
इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती इंट्रांजिटिव में, ठीक है। इस सेंटेंस में बिल्कुल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग कि जब इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसी का क्या बनाएंगे हम लोग, पैसिव बनाएंगे। इसका तो पैसिव कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट जो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे। तो समस्या थोड़ी वहां क्रिएट हो जाती है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए मैं अब आपको एक छोटी सी जो है आपकी जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने बनी हुई है उसको मैं समाधान अभी यहाँ पर कर देता हूँ। और देखिए कई वर्ब ऐसी भी होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और वो वर्ब इंट्रांजिटिव भी होती है। जैसे मैंने कहा फ्लाई, FLY, देखिए FLY फ्लाई, मैंने एक एग्जांपल में लिखा द क्रो crows fly in the sky, एक तो मैंने ये लिखा द crows fly in the sky। दूसरा लिखा मैंने यहां पर दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा I fly the kite, एक मैंने ये लिख दिया। देखिए ये भी आपकी वर्ब फ्लाई, ये भी आपकी वर्ब है। अब देखिए ये यहां तो किसका काम कर रही है, ट्रांजिटिव वर्ब का, जबकि यहां पर किसका काम कर रही है, इंट्रांजिटिव वर्ब का, है कि नहीं। तो कई वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव चलती है, आपको ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर कि ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंस में बनता है, कैसे में नहीं बनता, समझने की कोशिश करें। छोटा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए मैंने यहां पर बोला ऑब्जेक्ट, देखिए एक लिखा मैंने व्हाट और दूसरा लिखा मैंने वूम। ये दो वर्ड ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए किसी भी सेंटेंस में आप व्हाट और वूम इन दोनों को फॉलो कर दो। जैसे मैंने किसी भी प्रकार का, अभी आप एक सेंटेंस लिया था अभी, कौन सा, सी गोज टू स्कूल। देखिए मैं इससे क्वेश्चन करता हूं, वह जाती है क्या, कोई मतलब नहीं है। वह जाती है किसको, कोई मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे मैंने लिखा यहां पर सी रीड ए बुक, वह पढ़ती है व्हाट, क्या, ए बुक, एक पुस्तक। आंसर मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, व्हाट फॉलो हो रहा है, आंसर मिल रहा है। तो इस स्थिति में अभी यहां पर क्या बनाइए, ऑब्जेक्ट बना, जो क्या करेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। ये अब आपका इधर सब्जेक्ट नहीं जाएगा, बस नहीं। अब मैंने वूम के बारे में कह दिया, आई गेव हिम, जो भी है पेन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इस स्थिति में अब किसको, हिम, उसे, तो यहां पर भी इधर आने के लिए तैयार रहेगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, नो डाउट। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आप क्या करें, ऑब्जेक्ट के बारे में ये सोचे, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सर किसको पहले लेकर के आऊं। नो डाउट आपको यहां पर व्हाट और वूम को फॉलो कर लेना। यदि ये फॉलो होता है तो आप समझ आना, वह वर्ड आपका सब्जेक्ट बनने वाला है, वह ऑब्जेक्ट वहां से सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीज है जो आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। अब देखेंगे आगे। सिंपल सेंटेंस ऑलरेडी आपने जान लिया था, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे जो अपना सेकंड पार्ट आएगा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव का मीन होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस को, जैसे मैंने लिखा है यहां पर, आर यू रीडिंग ए बुक, ठीक है। ये यहां पर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपकी एचवी रहेगी और ये आपकी एमवी रहेगी। सेंटेंस की पहचान आपने कर ली। अब मेरी बात को समझना, पैसिव बनाते समय, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है, नो डाउट। पैसिव बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस यदि एचवी से शुरू है
तो पैसिव भी आपका एचवी से ही शुरू होगा। मेरी बात को समझना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस यदि एचवी से शुरू है तो पैसिव भी आपका एचवी से ही शुरू होगा। ठीक है, देखिए यहां पर है आर जो यू के लिए है। अब मैं सब्जेक्ट मैंने जान लिया ये है, ऑब्जेक्ट मैंने जान लिया ये है। अब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा और ये ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। तो मैं इसको भी चेंज करता हूं, ए बुक। अब देखिए एचवी तो यही रहने वाली है। अब ए बुक के लिए अब जो यहां एचवी आएगी वो इसके लिए आएगी। अब जो यहां एचवी लिखी जाएगी वो इसके लिए आएगी। तो ए बुक सिंगुलर है, ये प्लूरल के लिए था, तो ए बुक सिंगुलर है, तो इसी टेंस की एचवी क्या बनेगी सिंगुलर के लिए, इज। कंफर्म, ए बुक इज ए बुक। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए इज आर एम होता है तो किसका यूज किया जाता है? आप कहोगे इज आर एम के बाद में बीइंग का यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग का यूज कर दीजिए। अब यहां पर जो बीइंग का यूज होगा वो सब्जेक्ट की बात होगा। ये तो आप लोग जब टेंस पढ़ा था तब भी आपने जान लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आपने बीन बी का यूज किया था वो भी आपने सब्जेक्ट के बाद में ही किया था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, रीड। इज ए बुक बीइंग रीड। उसके बाद में यहां पर बाई का यूज होगा, अदर प्रपोजिशन का यूज होगा। तो देखिए यहां पर आया यू। यू क्या है, एक प्रसन्न है, और पर्सन के लिए जो हम प्रपोजिशन काम में लेते हैं वो क्या है, बाय। और यहां उसके बाद में यू को, देखिए यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस यू ही होती है, तो मैंने यू को यू ही बनाए रखा, कोई चेंज नहीं किया मैंने इसमें। तो समझ में आ गया होगा कि आप इतना ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आपका सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस का है वो यदि एचवी से शुरू होता है तो आपका पैसिव भी एचवी से ही शुरू होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस के लिए यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में देखिए बीन बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस के लिए आपका जो फॉर्मेट है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को क्लियर रखें, किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम न करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस आ गया आपका WH वर्ड का, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को WH वर्ड का बना दिया, Why are you reading a book और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड का तो कोई विशेष अंतर होता नहीं, जहां WH वर्ड आता है वहां पर अपना WH वर्ड रख दो, नो डाउट। जहां HV है वहां पर HV लिख दो। चेंज होने वाला वर्ड ये है, इसकी जगह ये जाएगा, इसकी जगह ये जाएगा, तो यहां पर आने वाला वर्ड होगा आपका ए बुक, और ए बुक सिंगुलर है तो एच बन जाएगी एज। इजारम होता है तो यूज करेंगे किसका, बीइंग का। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर रीडिंग की थर्ड फॉर्म या रीड की थर्ड फॉर्म बनेगी रीड। उसके बाद में प्रपोजिशन का यूज करेंगे, तो यहाँ प्रपोजिशन के लिए यू दे रखा है, तो यू एक पर्सन है और पर्सन के लिए बाई, और यहाँ पर यू का यू। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ज्यादा कुछ विशेष इसमें कुछ है नहीं ऐसा। आपको बस ये ध्यान रखना है जहाँ एचवी आती है वहां पर एचवी, और जब आपको बी लगाना है, बी लगाना है, या बीन लगाना है, या बीइंग लगाना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और किसी प्रकार का इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अलग जो टॉपिक चलता है वो आता है हु का और वूम का। ये दोनों WH वर्ड है, एक हु है एक वूम है, दोनों ही WH वर्ड है, ये दोनों ही थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए अपन बात करते हैं सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो मैं इसको दोनों तरीके से बना दूंगा आपके सामने अभी।
जैसे मैंने लिखा हु ब्रोक दिस कप, ये दिया मैंने सेंटेंस। देखो अभी समझना, हु ब्रोक दिस कप, ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो इसको दो तरीके से बनाएंगे। इसको कितने तरीके से बनाएंगे? दो तरीके से। फर्स्ट टाइप देखिए, यदि आपको हु दिया हुआ है तो जब भी आपको हु वाला सेंटेंस दिया हुआ हो तो आप इसकी पैसिव बना दीजिए। तो पैसिव बनाने के लिए हु को बाय वूम में चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज करोगे? बाय वूम में। अब देखिए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना, यहां पर हु आएगा तो किस में चेंज करेंगे? बाय वूम में। आपको इतना याद रखने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अपना उसके बाद में हु आ गया ना, तो देखिए यहां सब्जेक्ट कोई है नहीं, तो मैं बाई उसके बाद में लिखूंगा, तो उसके बाद सब्जेक्ट मेरे को कोई ऑब्जेक्ट कोई मिलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ बाई को पहले लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद में यहां पर आया V2। अब V2 आया तो मैं इसको चेंज किस में करूंगा? वॉज वर में। तो यहां पर इसके बाद में क्या आ जाएगा? वॉज या वर दोनों में से एक। तो यहां पर देखिए आपका, यहां पर ये ऑब्जेक्ट था दिस कप, इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये दिस कप इधर आएगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने इसको दिस कप। तो दिस कप के लिए ये वॉज सिंगुलर है, तो मैंने यहां पर वॉज लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? ब्रोकन, ये और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, नो डाउट। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ? बाय वूम प्लस HV, और उसके बाद में देखिए कई HVAC आती है जिसमें बीन, बीइंग, बी का यूज किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके लिए ये बन जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर कई बार ये जब ये आपके यहाँ पर V2 या V1S और येस दिया हुआ है तो ये देने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। डू डज होता है, डिड होता है, तो ये सब देने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य कोई एच आ जाती है तो आपको ये भी साथ में देना होता है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जब ये आएगा ना तो ये तो इसके बाद आना चाहिए ना। एक मिनट वापस देखिए, देखिए इसके लिए आपको वापस एग्जांपल में देते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए क्या बन जाएगा? बाय वूम प्लस, अब यहां पर देखिए इसके जो ये सॉरी इस सेंटेंस के लिए यहां पर क्या बन जाएगा? HV प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको इस तरीके से इस सेंटेंस के लिए बनाना है। और जब मान लीजिए यहाँ पर ERM होता है, वोजवर होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी यहाँ पर बीन, बीइंग, बी का यूज करना होता है, तो वो देखिए WH वर्ड है तो इसमें कोई किंतु प्रत्यय नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब्जेक्ट के बाद में जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सेंटेंस देखते हैं आगे। एक ऐसा ही सेंटेंस सोल्व आउट करेंगे हम लोग, एक ऐसा ही एग्जांपल हम सोल्व आउट करेंगे अभी यहाँ पर। देखिए उसको, देखिए देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी आपने ये रूल पढ़ा था कि जो हु से शुरू होता है उसको बाय वूम से शुरू कर देते हैं, बाय वूम। उसके बाद में देखिए यहाँ पर V2, तो V2 है तो वॉजवर का यूज होगा, तो यहाँ पर मैंने यूज किया किसका? इंग्लिश, सॉरी अब यहाँ पर देखिए हु टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ पर आप लगाओगे किसका यूज करोगे? यहाँ पर टॉट V2 आया तो वर। ठीक है, उसके बाद में यू। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? टॉट इंग्लिश। इस तरीके से ये आपको सेंटेंस बनाना होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब देखिए सेंटेंस हु से शुरू हो जाए। सेंटेंस अब तक तो हु को आपने वूम बना दिया था, बाय वूम बना दिया था, लेकिन अब सेंटेंस वूम वाला आ जाए तो कुछ नहीं करना।
अब जब वूम का जाता है तो उसको हम हु से शुरू करते हैं, उनको क्या बना देते हैं, हु बना देते हैं, और वही आपके आगे रूल चलेंगे। इसको सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका स्थान हम छोड़ देते हैं। तो देखिए हु विल, अब यहाँ होता सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ सॉरी ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता, सब्जेक्ट है नहीं, उसकी जगह अपन ने यूं रहने दी और कर दिया मैंने यहाँ पर बी, क्योंकि शायद विल या मॉडल जब भी होता है उसके आगे बी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो हु विल बी या शायद या विल होता है तो भी उसके आगे लगा देते हैं, बी लगा दिए जाते हैं। तो हु विल बी, अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, मर्डर्ड। उसके बाद में प्रसन्न है यहाँ पर तो बाय और यू क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से आपको सेंटेंस सोल्व आउट करने हैं। देखिए बड़े सिंपल है, इनको समझना कुछ भी नहीं है। जो सेंटेंस हु से शुरू होता है उसको तो बाय वूम से शुरू कर दो। अब देखिए WH वर्ड आ गया और अंत में लगाना क्वेश्चन मार्क है। जब WH वर्ड आ गया तो यहां पर उसके बाद में HV आएगी, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपने HV लगा दिया। अब यहां HV थी तो बीन बीन बी का प्रयोग होगा, HV नहीं थी तो केवल HV यहां पर रहने दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, जो यहां पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो और जो शेष बचा हुआ वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए वूम वाले सेंटेंस में क्या करना है, वूम को क्या बनाना है, हु बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में जो HV आती है वो HV लिखो, उसके बाद में बीन बीन बी का यूज होने वाला है वो लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, पर्सन है तो बाय लिखें और वो पर्सन को लिख दें। इस तरीके से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो आज आपका यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब देखते हैं आगे इंपेरेटिव सेंटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। एग्जाम में उससे रिलेटेड भी बहुत से जो सेंटेंस है पूछे गए हैं। तो देखिए अपन देखते हैं इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उसको। देखिए आगे का अपना जो यहां पर सेंटेंस का टाइप है वो है इंपेरेटिव। अब सबसे पहले ये देखिए इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले टाइप्स को अपन कहते हैं कि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। सेकंड, डू नॉट से शुरू हो। थर्ड, प्लीज या काइंडली से शुरू हो, प्लीज या काइंडली से शुरू हो। फोर्थ, लेट सेंटेंस को भी मैं इंपेरेटिव में डाल देता हूं, जो लेट से शुरू हो। ध्यान से समझना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, डू नॉट से या डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज या से शुरू होने वाले, ये सभी सेंटेंस आपकी इंपेरेटिव है। ये सभी सेंटेंस क्या है, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इनको सोल्व आउट किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट में लेता हूं यहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। देखिए जब भी बोर्ड की एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है, तो आप स्टूडेंट इस सेंटेंस की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान दें। मैंने यहां पर इसका एग्जाम्पल लिखा, ओपन द डोर, ओपन द डोर, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस V1 से शुरू है, कंफर्म। तो मैं जब ये सेंटेंस V1 से शुरू है तो मैं इसे क्या कहूंगा, इंपेरेटिव। क्या कहूंगा मैं इसको, इंपेरेटिव। जब ये वर्ब आ गई तो ये क्या बन जाएगा आपका यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब समझना इस V1 वाले सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला रूल होता है कि सेंटेंस को लेट से शुरू करते हैं। सेंटेंस किससे शुरू करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। या मैं डायरेक्टली ये कह दूं कि इसका एक फॉर्मेट आप अपने दिमाग में सेट कर लें तो बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए क्या है यहां पर, लेट प्लस, देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो अब ये यहां क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना। यदि आपने ये फॉर्मेट समझ लिया तो मैं कहता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो V1 वाले हैं उनको किसी भी तरीके से आप लोग गलती नहीं करोगे। देखिए, जो सेंटेंस V1 से शुरू हो उसको लेट से शुरू कर दीजिए, LET, लेट वर्ड से शुरू करें। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। उस सब्जेक्ट के बाद में कंफर्मली बी का यूज करें। आपको यहां पर बी का यूज करना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करें। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु आपके नहीं होना चाहिए। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, ये स्ट्रक्चर आप विशेष ध्यान रखें। लेट, सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर से मैं इस सेंटेंस को सोल्व आउट करता हूं। देखिए, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने सेंटेंस लेट से शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट ये था तो बन जाएगा सब्जेक्ट इसका क्या, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना होता है, बी, ये लगा दिया बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी, ओपन, तो थर्ड फॉर्म बना दिया ओपन। इस तरीके से आप सेंटेंस सोल्व आउट करेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसका, ठीक है। मैंने लिखा है यहां पर ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक द वाटर, पानी पीजिए, ठीक है। देखिए, लेट से सेंटेंस लिखो, लेट। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, क्या बनेगा, द वाटर, द वाटर, लेट द वाटर। और जब लेट आता है तो बी आएगा, बी का आएगा सब्जेक्ट के बाद तो बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या बन जाएगी, ड्रिंक की ड्रंक। ये लो जी, सेंटेंस आपका बन गया। इसमें किसी भी तरह का परंतु आपको नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि सेंटेंस को लेट से शुरू करें, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दें, इसी सब्जेक्ट के बाद में बी का यूज कर लें और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना ध्यान रखें, जहां लेट आएगा पैसे में वहां बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वहां पर क्या आएगा, बी आएगा। इतना आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे डू नॉट वाला। जो डू नॉट का सेंटेंस है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, सेंटेंस आपके सामने है, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। अगर सेंटेंस डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखें। अभी पहले वाला स्ट्रक्चर आपके पास में था, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें जो भी अदर वर्ड शेष रह जाएगा वो अदर वर्ड लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, इसमें नोट था, यदि मैं इसको उठा देता हूं, इसको उठा देता हूं, डोंट को उठा दूं तो प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, यानी आपका V1 सेंटेंस बन जाता है। जब मैंने ये नोट लगा दिया तो अब उस सेंटेंस को मैं हटा दूं तो देखिए तब भी इसका आंसर V1 वाला हो जाता है। जब ये नोट यहां लगा हुआ है तो जब मैं नोट सब्जेक्ट के बाद में लगा देता हूं तो आपका ये नोट वाला सेंटेंस यहां बन जाएगा। कोई भी आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सेंटेंस को बना दीजिए, लेट प्लस सब्जेक्ट क्या है, वर्ब ये है, इसके बाद में क्या आ गया, फुटबॉल। तो लेट के बाद में आप लिखो फुटबॉल, लेट फुटबॉल। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये आपका हट जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा आंसर बना के इसमें, ठीक है। लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड, यानी V1 वाले में और इस नोट वाले में, देखिए इसमें भी नोट लगा दिया मैंने यहां पर। अगर मैं इस नोट को हटा लेता हूं तो ये V1 वाला बन जाएगा, मैं नोट लगा देता हूं तो ये क्या है, नोट वाला बन जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि जब आपको यहां पर नोट वाला पूछे तो आप सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दो। जब नोट वाला नहीं पूछता है तो आप लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। नोट वाला पूछता है तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
आगे है इसका प्लीज या काइंडली सेंटेंस, थर्ड पार्ट है इसका। प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात करते हैं। तो देखिए प्लीज और काइंडली है, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस भी अपने आप में बड़ी महत्वता रखते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, प्लीज गिव मी ए पेन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि जो ये प्लीज वर्ड था, इस प्लीज वर्ड की जगह आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या किसकी जगह लिखना है, प्लीज या काइंडली की जगह। प्लीज या काइंडली की जगह लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो शेष बचा सेंटेंस है वो उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। इस तरीके से आप सेंटेंस बना दो। ये तो बड़ा सिंपल है कि जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली के स्थान पर आप यू आर रिक्वेस्टेड टू रख दो और सेंटेंस पूरा उतार दो, आपका प्लीज काइंडली सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थे आपके प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस। आगे की सेंटेंस देखते हैं हम। आगे देखते हैं गोइंग टू सेंटेंस। गोइंग टू सेंटेंस ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गोइंग टू सेंटेंस जो है वो किस तरीके से इसका पैसिव बना जाता है, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा इसका, सी इज गोइंग टू कुक फूड। ये मैंने एग्जांपल दिया इसका, और मैंने कहा ये गोइंग टू सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है, नो डाउट पैसिव बनानी है इसकी। तो जब गोइंग, जिस सेंटेंस में गोइंग टू होता है, देखिए गोइंग टू है, उसके बाद में V1 आ रहा है, तो सेंटेंस में गोइंग टू होने पर अपन उसका जो चेंजिंग रूप है, पैसिव वॉइस है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है पैसिव, वो कैसे करते हैं। देखिए अपने पास में वही एक रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो यहां पर क्या बना दिया, फूड है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इज सिंगुलर, सिंगुलर। उसके बाद में गोइंग को गोइंग टू को टू के बाद में लगा दो बी, फूड इज गोइंग टू बी। अब देखिए मैंने यहां पर इज आर है माया, तो आप मुझे ये कहोगे कि सर बीइंग लगना चाहिए, बात तो सही है। मैंने यहां लगा दिया बी, क्योंकि यहां टू के बाद में तो केवल V1 ही आता है और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती, ठीक है। और मुझे टू का भी मान रखना, ऑलरेडी यहां पर ING फॉर्म आ गया, तो मैंने यहां से ING ये मान ली, इसका ING जो है वो ये है, यहां सेट कर दिया। तो क्या बन गया, फूड इज गोइंग टू बी लगाया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, अभी यहां इसमें थर्ड फॉर्म कुक्ड। फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड, और उसके बाद में देखिए पोजीशन क्या होगा, बाई। क्यों होगा बाई, क्योंकि यहां पर सी प्रसन्न है, और सी किस में चल जाएगा, हर में। ये लो आपका गोइंग टू सेंटेंस बन गया। देखिए क्या हो गया, सी इज गोइंग टू कुक फूड, एक्टिव का था, पैसिव बनानी है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो बना दिया मैंने यहां पर HV लिख दी। गोइंग टू के बाद में बी का यूज कर दिया, गोइंग टू के बाद में किसका यूज किया, बी का यूज कर दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या लगाया आपने, बाई, और बाई के बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस कोई भी ऑब्जेक्टिलरी वर्ब्स प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आपका इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस सेंटेंस के लिए। तो ये आपका गोइंग टू सेंटेंस है, जो अक्सरतः कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना।
नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है वो देखिए क्या है। इसका एक एग्जांपल कीजिए आप लोग। दे आर गोइंग टू प्ले गेम। सोल्व आउट कीजिए इसे, 1 मिनट का समय आपके पास, सोल्व आउट कीजिए तुरंत प्रभाव से। दे आर गोइंग टू प्ले गेम। बना दिया आपने? देखिए क्या बनाया, जो आपका यहां ऑब्जेक्ट था उसको बना दिया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था उसका बनाया आपने ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहां पे लिख दिया गेम। गेम सिंगुलर है तो यहां पर इज आना चाहिए। उसके बाद में गोइंग टू का गोइंग टू के बाद में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और प्लेड के बाद में बाय देम, लेकिन अनइम्पोर्टेंट होने के कारण नहीं लिखूंगा। अभी मैंने लिखा था अनइम्पोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको नहीं लिखा जाता है। तो गेम इज गोइंग टू बी प्लेड। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग यहां पर कि एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें HV के बाद में 2 + V1 आ जाता है। ऐसे सेंटेंस की पैसिव यूज कैसे बनाए, जिसे इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, इनके बाद में 2 + V1 आ जाए। ऐसी स्थिति में सेंटेंस को कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो मैं यहां पर ऐसे ही अभी गोइंग टू सेंटेंस जो मैंने समझाया था कि 2 के बाद में एक सीधी सी कहानी है कि बी का यूज किया जाता है। तो देखिए ठीक वैसे ही यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया आपकी, एक से सिंपल सा, आई एम टू राइट ए लेटर। बड़ा सिंपल एग्जांपल है। आई एम टू, देखिए इज आर एम वॉज वर हैज हैव टू, इसके बाद में 2 + V1, देखिए 2 + V1 आ रहा है, 2 + V1 आ रहा है। तो इस फॉर्मेट के लिए आप लोग इतना ध्यान रखें कि जब भी इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लो जी मैंने बना दिया ए लेटर, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर ए लेटर है तो इज आर एम सिंगुलर है, ए लेटर तो यहां पर आ जाएगा इज। उसके बाद में 2, अब देखिए जहां जहां भी 2 आता है हमने यूज किया बी का, और वो इसलिए क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और 2 के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ए लेटर इज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी यहां पर, रिटन। क्या बनेगी, रिटन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर अब प्रपोजिशन बाई होगा, क्योंकि यहां पर आई क्या है, प्रश्न है, तो आई का क्या बन जाएगा, मी, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है और मी यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखनी है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो क्या बन जाएगा, फॉर्मेट को देखिए, सब्जेक्ट प्लस यहां पर HV प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। आने वाली जो अपनी क्लास होगी, जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें शेष बचे कॉन्सेप्ट को भी बता दिया जाएगा, और वहां पर मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व आउट करवाऊंगा। वहां पर एक टाइम के माध्यम से 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आप उसको सोल्व आउट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद में उसका आंसर यहां पर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।